गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के इस वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो यह गाइज पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी तत्वों से लिया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली UPSI 2020 के लिए। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो गाइज आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो देखिए गाइज क्या उद्देश्य है, राजनीतिक प्रशासन को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो बताइए गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है गाइज सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यानी दूसरा प्रश्न देखिए क्या है गाइज, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो गाइज देखिए हमारे पास विकल्प कौन कौन सा दिया गया है। तो विकल्प हमारे पास क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो सो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका गाइज सही ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, चौथी अनुसूची में, प्रस्तावना में। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा ए होगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का क्या है, समावेश है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज आज का अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो गाइज मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो गाइज इसका सही ऑप्शन होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है ये। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। तो गाइज संविधान की प्रस्तावना में और किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या पाया जाता है, भारत के कल्याणकारी होने का विचार पाया जाता है। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए तथा सी यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है। तो गाइज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो गाइज ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी होगा। यानी आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को क्या किया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कोई नहीं। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इसमें से कोई नहीं है। यानी ना ही वाद्य योग है, ना ही वाद्य योग नहीं भी है, यानी मौलिक अधिकार भी नहीं है।
तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल्य कर्तव्य। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो गाइज इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी देश के शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है, अंग है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए क्या समान वेतन हो। तो गाइड यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन ही क्या है, सही है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या गाइज, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो गाइज मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, चुनाव आयोग के अधिनियम के अंतर्गत। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या की गई है, पंचायती राज प्रणाली की क्या की गई, व्यवस्था की गई है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो गाइज इसका यह सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 क्या करता है गाइज, अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करता है, संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और ऐसी अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। एक मूलभूत अधिकार, एक मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, निर्देशक सिद्धांत है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में क्या दिया गया है, विषय। अनुच्छेद 40 देखिए गाइज, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या आता है, ग्राम पंचायतों का गठन आता है गाइज। और अनुच्छेद 41 में क्या आता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का क्या है, अधिकार। तो दोनों ऑप्शन क्या है, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 में देखिए क्या है गाइज, नागरिकों के लिए समान संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या की गई है, अनुच्छेद समान नागरिक के लिए देखिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में भी क्या है, कृषि पशुपालन का गठन। तो यानी चारों ऑप्शन हमारे क्या है, सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो कथन ए में देखिए क्या दिया गया है, मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो कारण आर देखिए क्या दिया गया, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। नीचे दिए गए कुटु से सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया गया है गाइज, ए तथा आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो गाइज इसका सही ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा गाइज, सी सही होगा। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न तक। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा गाइज हमारा अनुच्छेद 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हमारा 51 संबंधित है। तो देखिए गाइज यह आज का क्या था, अंतिम प्रश्न था। तो गाइज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन